हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। बट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसको अच्छे से समझो। और इसके साथ ही साथ आपको बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अभी 11th है, 12th है, BA में करोगे, MA में पढ़ोगे, जब तक इकोनॉमिक्स आप पढ़ते रहोगे तो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में आपको टर्म्स पूरे बताए गए हैं कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, इसकी क्या मीनिंग होती है। क्योंकि वो नहीं पता रहेगा तो भाई आगे कैसे पढ़ोगे। चलो जल्दी से पढ़ते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहला टर्म्स क्या होता है इसमें? सबसे पहला होता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स क्या होता है? ह्यूमन मतलब तो इंसान होता है, ये वांट्स का मतलब क्या होता है? देखो जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में वांट्स और डिजायर का मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? वांट्स का मतलब क्या और डिजायर का मतलब क्या होता है? सेम होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिजायर का मतलब अलग है, वांट्स का मतलब अलग क्या है। अब वांट्स का मतलब अलग है। मतलब देखो डिजायर में तो ये चीज होती है कि अब मेरे पास एक मर्सिडीज हो जाए यार, एक iPhone 17 हो जाए यार, कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, स्मार्ट बोर्ड हो जाए। कहने का मतलब जहां पर आपकी डिजायर है, से मतलब इच्छा है, लेकिन क्या आप उसको पा सकते हो? एक इच्छा होना, एक डिजायर होना कि भाई ये हमें मिल जाए। अगर ये हमें मिल जाए तो वो मेरी डिजायर है, लेकिन इसको हम एफर्ट लगा के हासिल कर सकते हैं। हम इस लायक हैं कि अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो वो चीज हमें मिल जाएगी। तो अगर डिजायर और ठीक है, मेकिंग एन एफर्ट टू एक्वायर इट, उसको एफर्ट लगा के आप एक्वायर कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, आपके हाथ में है, तो वो क्या है? आपकी वांट होती है। वांट मतलब होता है वांट इज इक्वल टू, पहले तो आपके अंदर डिजायर हो भाई, पहले तो डिजायर होनी चाहिए भाई हमें ये चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो? रेडी रेडी फॉर मेकिंग एन एफर्ट, रेडी फॉर मेकिंग एन एफर्ट, मतलब उसके लिए आप एफर्ट लगाने को तैयार हो, आप मतलब एफर्ट लगा सकते हो। अब अंबानी के लिए क्या ही है? डिजायर और एफर्ट, दोनों चीज, हर चीज उसकी वो है, वांट है। वो कुछ भी सोचे कि उनके लिए क्या है? वो वांट है। लेकिन अब मैंने सोचा मेरे पास एक मर्सिडीज होनी चाहिए, तो मेरे अंदर डिजायर तो है, क्या मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ? नहीं हो पा रहा ना। तो वो क्या हो गया? आपकी क्या रहेगी? सिर्फ डिजायर है। लेकिन मैंने कहा यार मुझे एक स्कॉर्पियो लेना है, तो स्कॉर्पियो के लिए मेरे अंदर क्या है? भाई डिजायर है, और मैं शायद खरीद भी सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे है, मैं एफर्ट लगा सकता हूँ। तो वो क्या होगी? आपकी वांट होगी। वांट करना समझ रहे हो? वांट इज इक्वल टू डिजायर प्लस रेडी फॉर मेकिंग एन एफर्ट। क्लियर है? और देखो क्या लिखा है, ह्यूमन वांट रिफर टू द डिजायर और नीड्स ऑफ पीपल फॉर गुड्स एंड सर्विस दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। तो ह्यूमन वांट्स क्या होता है? ह्यूमन वांट्स, वांट का मतलब समझ गए। अब ह्यूमन वांट क्या है? ह्यूमन वांट मतलब अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो क्या होती है? इंसान की वांट्स होती है। जैसे मैं, अब मेरी कई वांट्स है या आपकी कई वांट्स है, तो अलग अलग वांट्स है। तो सबसे पहले प्राइमरी वांट्स होती है। प्राइमरी वांट्स में क्या आता है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या है? फूड होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, क्लोथ होना चाहिए। पहले जब जिंदा रहोगे, खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, तभी तो कुछ सोचोगे ना। तो ह्यूमन वांट्स क्या होता है? जो हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए चाहिए रहता है। और जब लाइफ अच्छी हो जाती है तो हम लोग जिद पे आ जाते हैं, कहते हैं हमें सोफा बैठने के लिए चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, फैन चाहिए, AC चाहिए, तो फिर और बढ़ेगी, वो सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है? तो ह्यूमन वांट्स अराइज बिकॉज पीपल नीड वेरियस थिंग टू सर्वाइव। ह्यूमन नीड्स क्यों आती भैया? क्योंकि लोगों को, लोगों को नीड होती है वेरियस थिंग टू सर्वाइव। काहे के लिए भैया? सर्वाइव करने के लिए। लिव कंफर्टेबली एंड एंजॉय लाइफ। पहले तो सर्वाइव करना है, जब सर्वाइव कर लोगे तो कंफर्टेबली रहना है, और जब कंफर्टेबल हो जाओगे तो फिर लाइफ को एंजॉय भी करना है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बिकॉज एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अदर वांट्स क्रॉप्स अराइज। ह्यूमन इंसान की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जैसे ये खत्म होती है, दूसरी क्रॉप्स होती है। अगर आपको एक iPhone 15 मिल गया तो आपको 16 चाहिए, 16 मिल गया 17 चाहिए, वो मिल गया तो फिर आपको कुछ प्रो वर्जन चाहिए, प्लस चाहिए, फिर नहीं तो आपको कुछ और चाहिए। मोबाइल के बाद आप कुछ और महंगी चीज देखोगे। कहने का मतलब आप रुकने वाले नहीं हो, और इंसान भी रुकने वालों में से नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स को क्लासिफाई किया गया अलग है। उसमें पहला है प्राइमरी वांट्स। क्या है? प्राइमरी वांट्स। दूसरा क्या है? सेकेंडरी वांट्स। ठीक है, पहला है प्राइमरी वांट, दूसरा क्या है? सेकेंडरी वांट। प्राइमरी वांट्स में वही चीज आती है, पहले रोटी कपड़ा मकान। अब गवर्नमेंट दो चीज और ऐड की है। पहले तो फूड था, शेल्टर था, क्लोथ था, अब हेल्थ और एजुकेशन भी आ गया। क्या आ गया? हेल्थ और एजुकेशन भी आ गया। ठीक है, तो देयर आर द बेसिक नेसेसिटीज लाइक सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर एंड हेल्थ केयर। ठीक है, एजुकेशन भी इसमें लिखा नहीं, आप एजुकेशन लिख लो, एजुकेशन।
वाटर में ही जगह लिख लो, वो वाटर तो फूड में एक तरह से आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीजें जो है आपको प्राइमरी में आती हैं। दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ। उसमें पहले पहले 3 चीजें, रोटी कपड़ा मकान। रोटी मतलब फूड शेल्टर क्लोथ, ये प्राइमरी में भी 1 नंबर पर है, और सेकेंड नंबर पर हेल्थ और एजुकेशन है, ठीक। सेकेंडरी वांट्स क्या है? दीज अराइज आफ्टर प्राइमरी वांट्स एंड सेटिस्फाइड एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये कब आते हैं? जब प्राइमरी वांट्स पूरी हो जाती है तो इंसान कहता है हमें और कुछ चाहिए, वो आती है उसमें। दूसरे उसमें आता है कंफर्ट और लग्जरीज। क्या आता है? कंफर्ट और लग्जरीज। अब मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ को चला पा रहा हूँ, अब मैं अपनी मेरी लाइफ चल रही है ठीक ठाक, तो मैं कहता हूँ रुक जाओ भाई, अब मुझे कंफर्ट चाहिए। अब मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा, अब मुझे सोने के लिए बेड चाहिए भैया। अब मैं नॉर्मल नहीं बैठूंगा जमीन पे, अब मुझे चेयर चाहिए, सोफा चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ये क्या है? कंफर्ट। कंफर्ट्स आर गुड एंड सर्विसेज दैट मेक लाइफ इजियर मोर कन्वीनियंट। अब मैं पैदल नहीं चलूंगा, साइकिल से नहीं चलूंगा, अब मुझे स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए। एग्जाम्पल इंक्लूड फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बाइसाइकल्स। दे इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस फिजिकल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट को सारी चीजें कम करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंफर्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपको बेटा? लग्जरीज। क्या आता है? लग्जरीज। अभी लग्जरीज में क्या आता है? लग्जरीज तो चीजें समझते ही, जो महंगी चीजें होती है। मतलब अब जैसे ही फैन मिल गया तो अब एसी चाहिए ना, बाइक मिल गई, स्प्लेंडर मिल गई, अब स्प्लेंडर से काम नहीं चल रहा है, महंगी वाली बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए। कहने का मतलब इंसान को सेटिस्फाई नहीं होता, अब लग्जरीज आइटम चाहिए उसको। लग्जरीज आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोवाइड्स प्लेजर, प्रेस्टीज एंड सोशल स्टेटस, ठीक। एग्जांपल इंक्लूड लग्जरी कार, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, डिजाइनर क्लोथ्स एंड 5 स्टार होटल स्टे। ये सारी चीजें उनको चाहिए होती है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो किसमें आते हैं? आपके लग्जरीज में आते हैं। जैसे इंसान अब लग्जरीज चीजों की डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आओ अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन वांट्स के। वांट्स होती है ना, उसके फीचर्स क्या क्या होता है? नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या बेटा? अनलिमिटेड है, कभी भी वांट सेटिस्फाई नहीं होती है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडेड। ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे ही एक सेटिस्फाई होगी, आपकी दूसरी वांट्स क्या होगी? क्रॉप्स अप हो जाएगी, मतलब दूसरी वांट्स की डिमांड हो जाएगी। नंबर 2, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सम वांट्स रिक्वायर अदर गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन। मतलब वांट्स हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे अगर हमारे पास पेट्रोल है, मतलब सब में से मान लो मेरे पास कार है, तो उसके लिए मैं पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो मुझे मार्कर चाहिए ही चाहिए। नहीं तो अगर मेरे पास कार है, पेट्रोल नहीं, तो काम की कार नहीं रह जाएगी। व्हाइट बोर्ड है लेकिन मेरे पास मार्कर नहीं, तो कोई काम का नहीं है। हाथ से खून निकाल के थोड़ी ना करेंगे, ब्लड से थोड़ी करेंगे। कहने का मतलब वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कुछ वांट्स ऐसी होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इसके लिए हमें अनदर गुड्स की जरूरत पड़ती है, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। नंबर 3, सब्सटीट्यूशन ऑफ वांट्स। वांट्स का सब्सटीट्यूशन भी होता है। अगर टी नहीं है तो लोग कॉफी। यहाँ पर एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर हम लोग एक की जगह पे दूसरा से सेटिस्फाई हो सकते हैं, दूसरे से काम चल जाएगा। वन वांट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट गुड्स। वन वांट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट गुड्स। नंबर 4, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स क्या होती है बेटा? कॉम्पिटिटिव होती है। क्या होती है? कॉम्पिटिटिव होती है। लिमिटेड इनकम फोर्सेस अ चॉइस अमंग वांट्स। वांट्स क्या है आपकी यहाँ पर? कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मीन्स होता है लिमिटेड इनकम फोर्सेस अ चॉइस अमंग वांट्स। यहाँ पर क्या है? आपके पास पैसा लिमिटेड है, आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 100 रुपए में बुक भी लेना है, आपको भूख लगी, आपको पिज्जा भी खाना है, तो 100 रुपए में दोनों चीज नहीं हो सकती है ना। तो वांट्स क्या है? ये कॉम्पिटिटिव होती है। जो अर्जेंट होगा वो पहले फुलफिल कर लेंगे हम, क्यों? मजबूरी भाई, तो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, या तो ये या तो ये। नंबर 5, वांट्स मल्टीप्लाई। ग्रोथ इन इनकम एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ न्यू वांट्स। वांट्स हमारी मल्टीप्लाई होती जाती है, क्यों? इनकम बढ़ती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसमें भी हमारी वांट्स बढ़ती है। वांट्स रिकर। मेनी वांट्स अराइजेस रिपीटेडली आफ्टर रेगुलर इंटरवल। वांट्स रिकर नेचर के। रिकर का मतलब होता है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है? बार बार होना। क्या होना? बार बार होना। तो वांट्स जैसे दोपहर में खाना खा लिए, रात में फिर खाओगे, फिर मॉर्निंग में खाओगे, फिर नाश्ता करोगे, एक रूटीन चलता रहेगा, तो ये वांट्स बार बार होती है। मैनी वांट्स
अराइज रिपीटेडली आफ्टर द रेगुलर इंटरवल, एक टाइम के बाद आपको फिर वो बार बार चीज की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है बस एक बार हो गया और काम खत्म हो गया। वांट्स क्या होती है, रेकर नेचर की भी होती है। ये सब किस में आते हैं, वांट्स के फ्यूचर्स में आते हैं। आई होप आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं, आगे है मीनिंग ऑफ कंजम्पशन। क्या है मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? पैसा कमाते हो, उसमें जो भी चीज खरीदते हो, खाते हो, पहनते हो, वो क्या है, कंजम्पशन है। मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये मैंने 60 रुपीज़ की, मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 1 लाख रुपीज़ में मैंने अपने लिए कपड़े खरीदे, घर में राशन की चीज़ें आई, दाल चावल गेहूँ जो भी था, और मोबाइल आया, मतलब खर्चे किए। तो जितना खर्चा किया, 1 लाख में 50,000 खर्चा कर दिया, तो 50,000 का मैंने क्या किया, कंजम्पशन किया। अब चाहे गुड्स लो, चाहे सर्विस लो, चाहे सामान खरीदो, चाहे किसी की सर्विस लो, जो कंज्यूम कर रहे हो, खरीद रहे हो ना, वही क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन रिफर्स टू द यूज ऑफ गुड्स, जो आप यूज करते हो गुड्स और सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई होती है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। एग्जांपल इंक्लूड ईटिंग फूड, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉचिंग मूवीज। मूवी भी देखते हो, पैसा देके देखते हो हॉल में, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, या कुछ भी ऐसा कंजम्पशन कर रहे हो। इवन आप बार्बर के जाके बाल भी कटवा रहे हो अपने, तो सर्विस ले रहे हो, बदले में उसको पैसा दे रहे हो, वो क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। ठीक। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन। सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या है? सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब ये होता है, कंजम्पशन करो लेकिन ऐसे कंजम्पशन करो, बहुत ज्यादा मत करो कि आने वाली जनरेशन को चीजें ना मिल पाए। जैसे पेट्रोल, फिर डीजल, कुछ चीजें ऐसी होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, या और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए भैया, उसको ऐसे यूज करो कि आपके साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सके, उसका भी फायदा हो सके। ठीक है। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन मींस यूजिंग रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली सो दैट प्रेजेंट नीड्स आर सेटिस्फाइड। इस तरह से यूज करो कि प्रेजेंट नीड सेटिस्फाई हो विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी चीजें मिले टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इट प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो गया आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अच्छा भाई, अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। क्या है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। अगर किसी के अंदर इतनी पावर है जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है, यूटिलिटी आपको मिल रही है। जैसे ये मोबाइल है, अगर मुझे चला रहा हूं मैं, मुझे अच्छा लग रहा है मोबाइल चलाना, मुझे समझ में आ रहा है, इससे यूटिलिटी मुझे मिल रही है। क्या हो रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, अभी मोबाइल मजा नहीं आ रहा है, बेकार है, हैंग कर रहा है, मेरा मन ही नहीं करता चलाने का, तो यूटिलिटी नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी भी चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो यूटिलिटी मिल रही है। मतलब अगर किसी के चीज में, कोई भी चीज में इतनी पावर है कि आपकी को सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो यूटिलिटी है। अगर नहीं मिल रही है तो नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई भी सिगरेट है, सिगरेट पी के आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यूटिलिटी आपको नहीं मिल रही है। तो यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। यूटिलिटी इज द पावर, क्या है, पावर है ऑफ अ कम्युनिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो कि इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन derived from consumption goods and services. It refers to the satisfaction derived from consuming goods and services. ठीक। फीचर्स क्या क्या होता है यूटिलिटी के? नंबर 1, यूटिलिटी सब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब अब मैं हूं, हो सकता है मुझे चाय से सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन उसी पे दूसरा आदमी है, उसको चाय से सेटिस्फैक्शन मिले, उसको चाय पसंद ही ना हो। तो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। मैंने चाय पी, मुझे यूटिलिटी मिली, मजा आ गया, लेकिन हो सकता है आपको इससे ना मिलती हो। तो यूटिलिटी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन पे वेरी करता है। नंबर 2, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन को हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी क्या होती है बेटा, रिलेटिव होती है। इट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब हो सकता है जैसे अभी आप यहाँ पर हो इंडिया में, आपको जैकेट पहनने का मन नहीं कर रहा है, स्वेटर पहनने का मन नहीं कर रहा है, अभी आप फ्लाइट से बैठ के चले जाओ स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, कश्मीरी चले जाओ, वहां पे आप पहनोगे, बहुत ठंड लग रही है, मुझे पहनना है, मुझे जैकेट दे दो, है ना। यूटिलिटी क्या होती है,
रिलेटिव होती है। यूटिलिटी क्या होती है? रिलेटिव होती है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक। नंबर डी, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो, जैसे कोई इंसान है सिगरेट पीता है, तो जरूरी नहीं कि उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन वो पी रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना। हो सकता है मुझे नहीं पसंद, तो ऐसी कोई चीज है जिसको आप यूज करते हो सकता है वो आपके लिए हार्मफुल हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। ठीक है। नंबर 5, यूटिलिटी हैज नो मोरल कंसिडरेशन। और क्या है? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। मोरल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? यूटिलिटी हैज नो मोरल कंसिडरेशन, इसका मतलब ये है, ये रिलीजियस वाली बात है। अब जैसे कोई कुछ लोग हैं जो उनको एग नहीं पसंद है, वो मीट नहीं खाते हैं, रिलीजियस है, तो वो क्या करते हैं, प्योर वेजिटेरियन है, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन वेज से। लेकिन कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं तो उनको मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है। एफ में क्या है? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, इट कैन नॉट बी सीन और टच। यूटिलिटी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है यूटिलिटी को हम लोग टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, जस्ट ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? जस्ट फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। समझ में आ रही हो? यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट होती है। एक मिनट रुको, फिर आगे बताता हूँ। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, सॉरी मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में समझने के लिए तुमको एक मैं ग्राफ के साथ समझाता हूँ, तुमको अच्छे से समझ में आएगा भैया। देखो, समझना, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्लास 2 में अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल अभी बेसिक जान लो कि है क्या ये। ठीक है, एक सेकेंड बस रुक जाओ। क्या देखना है? मीनिंग ऑफ टोटलिटी और मार्जिनलिटी। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ूँ मैं बता दूँ, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो 8957250045 पर नंबर ले लो और अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके भेज देना। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लूँगा, वहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन अपडेट सारी रहती है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लेना। उसके अलावा अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, भाई मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है भाई, तो इंस्टाग्राम फॉलो कर दो, वहाँ पे रील्स बढ़िया बढ़िया आती रहती है। थोड़ा सा आप लोग को भी मोटिवेशन भी मिल जाएगा, कभी कभी फनी रील भी मिल जाएगी, और मुझे मेरी फीस भी मिल जाएगी। यही मेरी फीस है भाई, इस चैनल में फॉलो कर दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब वाले, और इंस्टा में फॉलो कर लो। ठीक, आई होप फॉलो कर दोगे। ठीक, और फॉलो बैक भी चाहिए तो मेरी आईडी ले लो, इस पर फॉलो कर देना, फिर फॉलो बैक भी दे दूंगा यार, सबको मैं फॉलो देता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये 2 आईडी है, दोनों में फॉलो कर देना। ठीक, चलो और देखो, आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद क्या है? टोटलिटी और मार्जिनलिटी। अभी टोटलिटी और मार्जिनलिटी होती क्या है? देखो, इसको इस तरह से समझो। ये एक टेबल बनाया हमने, ठीक, फिर ये एक टेबल बनाया, ठीक, ये आपका हो गया यूनिट। क्या हो गया आपका? यूनिट। ये क्या हो गया आपका? एमयू। ये क्या हो गया आपका? टीयू। ठीक, यूनिट, एमयू और टीयू। तो ये कहने का मतलब क्या है? इसे कहने का मतलब ये है कि अब समझना बात को, कोई भी इंसान कोई भी चीज खाता है, उसको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये टीयू एमयू क्या है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी कि यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब मान लो आप हो, अब कोई भी इंसान, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम है मिस्टर अमित। क्या नाम है? अमित। अब मिस्टर अमित जो है भूखे थे, ऑफिस से निकले, अब इन्होंने क्या किया? 1 गिलास गन्ने का जूस पिया। क्या किया? 1 गिलास गन्ने जूस पिया। तो इनको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मिला 10 का, और टोटल भी कितना मिला? 10 का। एमयू भी समझ में आ जाएगा क्या है। मतलब जब पहली क्लास पिया तो सेटिस्फेक्शन मिला 10 का। अब ये सर 10 क्या है बेटा? ये मेजर करने का तरीका, आप 10 या 15 ले लो, 20 ले लो, मतलब कहने का मतलब एक तरीका है कि आप कोई भी फिगर ले सकते हो। फिर दूसरी गिलास पिया, इन्होंने 1 गिलास और पीते हैं, दूसरी बार इनको 8 का सेटिस्फेक्शन मिला। टोटल कितना हुआ? 10 और 8 18। मतलब क्या है ये? तो जब भी कभी भी आप कोई भी चीज भूख लगी हो, प्यास लगी हो, जब पहली क्लास पियोगे, पहला सिप लोगे, पहली चीज बार खाओगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, लेकिन दूसरी बार में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। ठीक, इन्होंने तीसरी गिलास पिया, अब 5 का मिला, टोटल कितना हो गया? 23। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये मार्जिन होता है, पहले 10 का था, फिर 8 का हुआ, फिर 5 का। कितने का मार्जिन है? पहले में कितने का था, दूसरे में कितने का मार्जिन, तीसरे में। चौथी गिलास पिया, 2 का मिला, 25 हो गया। अब नहीं पिया जा रहा था, इन्होंने कहा 1 गिलास और पी लो, इनके दोस्त ने कहा पी लो भाई। अब 5वीं गिलास पिलाया तो अब इनको सेटिस्फेक्शन 0 का मिला, अब नहीं मजा आया, 1 गिलास और जबरदस्ती इनको मुंह में डाल के पिला दिया गया, -4 का मिला, 21 हो गया। कहने का मतलब जैसे जैसे इनका कंजम्पशन बढ़ाया जा रहा है,
वैसे वैसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक बार जीरो हुआ उसके बाद निगेटिव में चले गए, वोमिटिंग होने लगी, समझ रहे हो। उसी तरह ये टोटल, इसको ऐड कर दो क्या हो जाता है आपका, टोटल हो जाता है। क्या होता है, ये TU हो जाता है। टोटल मतलब एडिशनल, जोड़ते जाओगे MU में 10 और 8 18, 18 और 5 23, ये क्या होता है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल मतलब टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला। मार्जिन का मतलब, मार्जिन का मतलब जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ऐड होती है तो उसमें कितना मार्जिन आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। उम्मीद करता हूँ मतलब समझ गया होगा दोनों का, समझ में आ गई बात। तो क्या है टोटलिटी, टोटलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कमोडिटी को कंजम्पशन करने से। और मार्जिनलिटी क्या है, मार्जिनलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल जब आप एक और बढ़ाते हो तो उसमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अभी मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि अब आप लोग ये चीज बनाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन ही है, इसको बना रहे होंगे तो पहले पार्ट्स आए होंगे, फिर कंपनी में बना होगा, तो टोटल प्रोसेस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्शन। आप चाहे मोबाइल बनाओ, चाहे खाने पीने की चीज बनाओ, चाहे बोर्ड बनाओ, कुछ भी बनाओ, कपड़े बनाओ, जो प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन रेफर्स द क्रिएशन ऑफ एडिशन ऑफ यूटिलिटी टू गुड्स, लकड़ी से बेस बना रहे हैं, प्रोडक्शन है, एंड सर्विसेज। इट ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं चीजों को, ठीक। फिर आगे क्या है इसमें, आगे है अब फॉर्म यूटिलिटी। तो इस अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। प्रोडक्शन करता है यूटिलिटी क्रिएट करता है, मतलब जैसे लकड़ी थी, लकड़ी तो लकड़ी थी, जलाने काम आती थी, उसको चेंज कर देता है ना। तो उसमें एक तरह से फर्नीचर बना दिया, अब आप बैठ रहे हो, लेट रहे हो, है ना, तो ये काम करता है। तो पहला क्या उसमें फॉर्म, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हैं इसको। नंबर 1 फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द फॉर्म और शेप ऑफ अ रॉ मटेरियल इज चेंज इनटू अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब जिसको आप मोर यूजफुल प्रोडक्ट बना दो, इतना यूजफुल नहीं था लेकिन आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। कॉटन था, कॉटन को हम लोगों ने कन्वर्ट किसमें कर दिया, क्लोथ में कर दिया। किसमें कर दिया, एक सेकेंड, कॉटन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्लोथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अगले पर क्या हमारा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है, हो सकता है कि जो चीज यहाँ पर ना यूजफुल हो लेकिन कहीं और यूज हो। मतलब प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वेयर दे आर नीडेड। मान लो बनता यहाँ पर है लेकिन अभी जैसे स्वेटर जैकेट यहाँ बनी, यहाँ यूज नहीं होगी, लेकिन हम लोग कश्मीर भेज देंगे वहां पर यूज होगी, ठंडी जगह पर हिमाचल भेज देंगे वहां यूज होगी। तो अनदर वेदर देयर दे आर नीडेड, यहाँ पर इसकी ज्यादा जरूरत होती है, ठीक। नंबर 3 पर क्या है बेटा हमारा, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड स्टोरिंग गुड्स अंटिल दे आर रिक्वायर्ड द फ्यूचर। हम लोग गुड्स बना के रख लिए, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब उसका टाइम आएगा, सीजन आएगा, तो उसको लोग डिमांड करेंगे, तो उससे हम लोग बेचेंगे। जैसे ग्रेन स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज, ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं, पूरे साल जरूरत रहती है ना, उसको हम संभाल के रख लेते हैं, ठीक है। लास्ट होता है सर्विस यूटिलिटी। क्या होता है सर्विस यूटिलिटी, ये क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड थ्रू सर्विसेज सच एज टीचिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर। ये आप सर्विस देके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या मिल रही है, सर्विस मिल रही है। अगर समझ में आ रहा होगा तो यूटिलिटी मिल रही है, नहीं आ रहा हो तो यूटिलिटी नहीं मिल रही है। ये क्या होगी, सर्विस यूटिलिटी। डॉक्टर भी अगर आपकी देखता है, अगर आपको फायदा होगा तो उसकी सर्विस से आपको यूटिलिटी मिल रही है। अगर उसको डॉक्टर के इलाज से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको यानी कि उसके सर्विस की यूटिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या भैया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देखो आप लोग प्रोडक्शन करते हो, सामान बनाते हो, तो सामान बनाने में कुछ चीजों की हमें क्या बोलते हैं बेटा, जरूरत पड़ती है। सामान बनाने में हमेशा कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो चीजें हेल्प करती है प्रोडक्शन में। अगर ये मैं मोबाइल बनाता हूँ, मैं ये फर्नीचर बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ, उसको बनाने में जो चीजें मेरी हेल्प करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द सोर्सेस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द सोर्सेस used to produce goods and services। वो सोर्सेस है जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 मेन फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्यों, समझो। ऐसे मान लो मैं मोबाइल बनाता हूँ, तो मोबाइल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, लैंड चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए, लेबर चाहिए, बनाने वाले चाहिए, फिर मुझे कैपिटल यानी कि पैसे चाहिए, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होना चाहिए जो रिस्क ले, पैसा लगाए, वही तो होगा, ठीक। तो लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। लैंड,
लैंड इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन सच एज सोल, वाटर, फॉरेस्ट एंड मटेरियल मिनरल्स। द रिवॉर्ड फॉर लैंड इज रेंट। मतलब लैंड में ये सारी चीजें आती है, लैंड में जमीन तो आती ही आती है, इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें भी आती है जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो चीजें हैं वो भी लैंड के अंदर ही आती है। ठीक। लेबर क्या है? लेबर जानते ही हो, जो काम करते हैं वही उनकी जरूरत पड़ेगी इसे प्रोडक्शन करने में। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इंक्लूड्स मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। देखो नॉर्मली तो पैसे को कैपिटल बोलते हैं, उसके अलावा वो सारी चीजें भी, मशीन वगैरह भी, जिससे हमारा और प्रोडक्शन हो जाए। क्या हो जाए? और प्रोडक्शन। जैसे मान लो मैं 100 चीज बनाता हूँ, 100 यूनिट बनाता हूँ, मैंने और मशीन खरीद लिया, अब मैं एक दिन में 100 की जगह 200 बना रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, और प्रोडक्शन में हेल्प करे, वो क्या है? कैपिटल। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो रिस्क लेता है, बिजनेस पैसा लगाता है, वो रिस्क होता है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पार्ट। तो बेटा सबसे पहले देखो, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ सारी चीजें देख ली थी। अब जो हम लोगों को देखना है वो है मीनिंग ऑफ प्राइस। क्या है भाई? मीनिंग ऑफ प्राइस। क्या है देखना है? मीनिंग ऑफ प्राइस देखना है। ठीक है, बस एक मिनट रुकना है, सो पेन निकाल लो। चल आ जाओ। अब है टॉपिक का क्या नाम हमारा? मीनिंग ऑफ प्राइस। अब ये प्राइस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में प्राइस का मतलब भाई क्या होता है? किसी चीज को परचेज करने के लिए जो हम पैसे पे करते हैं, कुछ भी, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को लेने के लिए जो पैसे दिए ना कंज्यूमर जो देता है वो क्या होता है? प्राइस होता है। किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो पैसा देते हो ना वो क्या होता है? प्राइस होता है। तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर, जो बायर पे करता है टू परचेज अ गुड और सर्विस। किसी भी गुड को या सर्विस को लेने के लिए जो पैसे हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। आगे मीनिंग ऑफ वैल्यू। क्या है? मीनिंग ऑफ वैल्यू। अब ये वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर तो फिर बताता हूं। देखो अब मीनिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? वैल्यू, वैल्यू समझते हो? वैल्यू मतलब आपकी क्या वैल्यू है दुनिया की नजर में, हमारा घर वालों की नजर में, एक इमेज। तो वैल्यू इकोनॉमिक्स में 2 सेंसेस में देखी जाती है। कितने? 2 सेंसेस के अंदर वैल्यू का मतलब देखा जाता है भाई। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया आपका वैल्यू इन 2 सेंसेस, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या होता है? वैल्यू इन यूज और दूसरा क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। तो 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू देखी जाती है भाई। वैल्यू से याद आया कि आपकी क्या वैल्यू थी उसकी नजर में, समझ रहे हो? उसी तरह वैल्यू आप यूज में कितने थे, आप एक्सचेंज में क्या वैल्यू है आपकी, समझ रहे हो? आपकी वैल्यू होगी ना किसी की नजर में, उसी तरह वैल्यू इन यूज, यूज में आपकी क्या वैल्यू है, समझ रहा? कोई चीज है, जैसे मोबाइल है, मेरे पास 4 मोबाइल है, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ 3 ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू है नहीं। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो किसी के पास 3 है तो आपको इज्जत नहीं मिल रही ना, यानी कि आपको कोई इज्जत ही नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, पर कोई पर्सनल नहीं ले लेगा। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यू इन यूज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज मेरे यूज में है उसकी तो फिर वो वैल्यू है, अगर कोई यूज में नहीं है तो वैल्यू नहीं है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे फिर वो इंसान हो। समझ में आ रही बात? तो अगर मेरे उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, यूज में है, ठीक है, तो वैल्यू है। अदरवाइज पड़ा हुआ है किसी कोने में, कोई इज्जत ही नहीं है, तो वैल्यू नहीं है। वैल्यू इन यूज दूसरा क्या होता है? वैल्यू इन एक्सचेंज की बात करता हूं। द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। अगर किसी भी कमोडिटी से, किसी भी चीज से मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, डेट उसकी वैल्यू है। नहीं हो रही है, हाँ अब चौक तो वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो आओ नंबर 2 पर क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज करने पर क्या वैल्यू है? अब जैसे मान लो एक मेरा मोबाइल है सैमसंग ओप्पो का, ठीक है, अब ओप्पो का मोबाइल है मेरा 20,000 रुपीज का आता है, मान लो कितने का भी आता है, ओप्पो का है। सामने वाले का एक जो है भाई एप्पल है, आईफोन है। अब इसमें क्या है? वो कह रहा है मेरा मोबाइल महंगा, मैं कह रहा हूं मेरा महंगा है। मेरा साबित कैसे करें? जब एक्सचेंज में जाओगे तो बदले में कोई ना कोई चीज मिलेगी भाई। इसको दे के आपको क्या मिल रहा है, तो अब या फिर दे के कितना पैसा मिल रहा है, एक्सचेंज में कितनी वैल्यू है, तो समझ में आ जाएगा। एक्सचेंज करने पर ओप्पो की वैल्यू ज्यादा है कि आईफोन की। समझ में आ रही बात? द पावर ऑफ कमोडिटी टू बी एक्सचेंज फॉर मनी और अदर गुड्स। अभी जब गया इसको लेके तो ये 15-20 का बिक रहा है, ये मार्केट में 50 का बिक रहा है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी। तो वैल्यू 2 सेंस में होती है, एक तो आपकी यूज में होती है
बेटा जी, और दूसरी वाली एक्सचेंज में होती है। ठीक है, आओ बेटा आगे आओ। मीनिंग ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? कंजम्पशन का मतलब होता है जो भी चीज को हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खरीदते हैं। इवन जो कपड़े मैंने पहने ना, कंजम्पशन। मोबाइल जो यूज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कंजम्पशन। जो खा पी रहे हो ना, वो क्या है, कंजम्पशन। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स, मतलब जो रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर रहे हैं, पंखा चल रहा है मेरे सर पे, ये क्या है, कंजम्पशन। तो यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट अफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन, मतलब कोई भी चीज को, सॉरी, कंजम्पशन इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जो भी गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। नंबर 2 पर क्या भाई, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन। क्या है बच्चा, सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब ये सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो यूज कर रहे हो ना, उसको ऐसे यूज करो कि जो आपकी जनरेशन है, जो आपके बच्चे होंगे ना आने वाले टाइम पे, तो वो भी क्या कर सके, उस चीज को यूज कर सके। ठीक है, ये ना हो कि आज बुलेट चला रहे हो, बुलेट चलाते जा रहे हो, अब यार पेट्रोल डीजल तो खत्म हो गया। अब आपके भी तो बच्चे होंगे एक दिन, कभी तो शादी वादी करोगे कि नहीं करोगे? तो जब होंगे तो उनको तो पता ही नहीं रहेगा यार बुलेट क्या होता था, ये क्या है, बेचारे वो इलेक्ट्रॉनिक वाली बाइक चलाएंगे जिसमें कोई आवाज ही नहीं आती है। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल कंजम्पशन का ऐसे इस्तेमाल करो कि जो आने वाली जनरेशन है, ऐसे यूज करो कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसका मजा ले सके, वो भी उसको यूज कर सके। समझ में आ रही बात? चलो समझ में आ रही है ना, तब ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेनेबल कंजम्पशन। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। क्या है बच्चा, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सीधी सादी भाषा में बात करें, महंगाई। क्या होता है इन्फ्लेशन का मतलब, महंगाई। तो जब महंगाई बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अब एक चीज मान लो, पेट्रोल महंगा हो गया, वो महंगाई नहीं है। आलू, प्याज, भिंडी, सब कुछ महंगा हो रहा है, वो क्या है, इन्फ्लेशन है। लेट्स सपोज मान लो पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए में पहले मैं 4 मार्कर्स लेता था। कितने, 4 नहीं, मैं ले लेता था 5 मार्कर्स ले लेता था। कितने, 5 मार्कर्स, यानी कि 20 रुपए का एक मार्कर मिलता था, मैं 5 मार्कर ले गया था। आज भी मेरे पास 100 रुपीज है, लेकिन अब मैं मान लो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्कर, 4 मार्कर ले पाता हूँ। कितने, 4। तो 100 रुपए कल भी थे, 100 रुपए आज भी है, लेकिन अब 100 रुपए में पहले 5 मिलते, अब 4 मिलते, यानी कि मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो गई। जब आपकी कंट्री की जो हाथ में पैसे है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तुमको ऐसे ही समझा देता हूँ, समझो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब बेटा ये होता है सॉरी यार, गला बैठा हुआ है ना, बुरा न मानना। ठीक, देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन अब मार्केट में सप्लाई कम है, नहीं बना पा रहे हैं, कुछ टाइम अचानक से कुछ ऐसा हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। कोविड में जैसा था ना, ऑक्सीजन वगैरह की बहुत डिमांड थी, सप्लाई कम हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, लोग सामान महंगा बेचने लगते हैं, जानबूझ से महंगा बेचते हैं। ऐसे टाइम पे मदद करनी चाहिए और महंगा बेचते हैं, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होता है ना यार। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर कॉस्ट महंगी हो जाए। जैसे मान लो ये, जैसे मान लो एक मोबाइल फोन है, पहले 10,000 का मिल जाता था सेम फीचर्स में, अब वो 10 की जगह 12 का मिल रहा है। क्यों, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई, रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है। जो आप फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, एक चेयर पहले 200 की मिल जाती थी, वही चेयर अब 600 की मिलती है। क्यों, क्योंकि लकड़ी महंगी हो गई, क्योंकि उसके जो पार्ट्स लगते हैं, रॉ मटेरियल लगता है, उसमें सब महंगा हो गया। जब महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है दुकानदार को महंगी पड़ रही, तो आपको भी महंगी मिलेगी। तो इस वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगती है। ठीक है, चलो भैया ठीक है, आगे बात करते हैं। डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। अच्छा, यहाँ से समझ में आ रहा, तो एक इंपॉर्टेंट बात ले लो यार, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्शियल स्टडीज, कॉमर्स बिजनेस सब सेम ही हो गया है, तो ये सारे सिलेबस आपको पढ़ाए जाते हैं। और क्लास 9 जो पढ़ रहे बच्चे वो ऑलरेडी करेक्टेड है, लेकिन जो बच्चे पहली बार, उनको मैं बता दूं कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है तो ऐड हो लो, नंबर ले लो 8957250045,
अभी फ्यूचर में भी हम क्लास 12 तक साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो, आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया भाई तो इंस्टा पर फॉलो कर दो। ये आपके सर की फीस है, ये फीस तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये फीस है, यही फीस है मेरी, इसको फॉलो कर दो, ठीक है। आई होप फॉलो करोगे, नहीं करोगे तो फिर गलत बात है, इतना तो करना चाहिए सर के लिए ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हो गया, अगला क्या है, इतना हो गया। मीनिंग ऑफ मार्केट क्या है भाई? मार्केट, मार्केट समझते हो कि नहीं समझते हो? मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, और बदले में क्या ले रहे हैं? पैसे। मतलब वो पैसा दे रहा है, वो क्या कर रहा है? सामान एक्सचेंज कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट प्लेस सिस्टम वेयर बायर सेलर एक्सचेंज गुड्स सर्विस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक होती है गुड मार्केट और एक क्या होती है? फैक्टर मार्केट। क्या होती है बच्चा? एक होती है गुड मार्केट और एक क्या होती है? गुड्स मार्केट। दूसरी क्या होती है? फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट क्या होती है जान लो, फैक्टर मार्केट क्या होती है ये भी जान लो। तो गुड्स मार्केट का मतलब होता है मार्केट वेयर फिनिश गुड्स आर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। फिनिश गुड्स का मतलब बने सामान बन गए। आपके हाथ में मोबाइल है, क्या है? फिनिश गुड्स। आपके हाथ में जो भी मतलब यूज फिनिश कन्वर्टेड है, बन चुका है, वो सारी चीजें क्या होती है? फिनिश गुड। और जो आधा अधूरा है जिससे आप कुछ बनाओगे वो अनफिनिश गुड्स होता है, ठीक है, जिससे सामान बनाते हैं। गुड्स मार्केट जो कंज्यूमर यूज करता है, गुड्स मार्केट सिंपल जो कंज्यूमर यूज करता है, ठीक है, तो वो हो गई। दूसरी फैक्टर मार्केट क्या है? वेयर फैक्टर्स प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब फैक्टर मार्केट का मतलब वो मार्केट जिससे आप सामान और बनाते हो, वो सब चीजें किस में आती है? फैक्टर मार्केट के अंदर आती है। सिर्फ टर्म्स है, मीनिंग आ सकती है और ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। मनी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ मनी भाई क्या हो? मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब इंडिया में जो भी चीज देके आप कोई चीज खरीद सकते हो उसको क्या बोलते हैं? मनी। अब जो नोट है, करेंसी है, वो क्या है? मनी। 500 की, 1000 की नोट पहले चलती थी, बंद हो गई तो वो मनी नहीं रही। गवर्नमेंट बोल दे कि इकोनॉमिक्स की बुक के सारे पन्ने अब से मनी है तो माना जाएगा, हालांकि बोलेगी नहीं, लेकिन बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट बोल दे कि इकोनॉमिक्स का पन्ना पैसा है, असल उसकी वैल्यू है, तो फिर वो मनी बन जाएगा। तो गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर बोल देती है, वो क्या होता है? वो आपका मनी कहलाता है, ठीक है। अरे भाई आ जाओ, कहाँ गए? आगे है मीनिंग ऑफ इनकम। छोटी छोटी सी चीजें हैं, देखो भाई, इनकम। इनकम का मतलब जो पैसा कमाते हैं ना, वो क्या होता है? इनकम होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे आपको फीस मिली, क्या है? इनकम। तो मनी, इनकम इज द मनी अर्न बाय एन इंडिविजुअल। क्या है? कोई इंडिविजुअल पर्सन जो पैसा अर्न करता है उसको इनकम बोलते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस फर्म अर्न करता है, वो भी क्या है? इनकम। फ्रॉम प्रोवाइडिंग गुड्स, सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अपना गुड्स बेच के, सर्विसेज देके जो पैसा कमाते हो वो क्या होता है? इनकम होता है। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम क्या भाई साहब? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर। मतलब नेशनल इनकम का मतलब है आप किसी एक साल में जो आपका होता है उसमें कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो। जितना ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करोगे उतना भाई पैसा लोग कमाएंगे, उतनी देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मतलब आपके देश में एक व्यक्ति की इनकम कितना है, एवरेज निकाल दो। होता नहीं, विराट कोहली एक मैच में 100 रन बनाए, दूसरे में 40 बनाए, तीसरे में 50 बनाए, डिवाइड बाय 3 कर दो 3 मैच का। उसी तरह आपकी कंट्री में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, देखो पॉपुलेशन को ऊपर नेशनल इनकम, उससे डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपकी क्या होगी? पर कैपिटा इनकम होगी। तो पर एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है आपके देश में, उसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इज दैट क्लियर? चलो भी आओ आगे आओ। आगे क्या है? सेविंग। इनकम से कंजम्पशन माइनस कर दो, उसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, याद कर लो, बहुत काम आएगा भैया। एस इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ये मतलब वाई से इनकम होता है, सी से कंजम्पशन होता है, तो सेविंग में से इनकम माइनस कंजम्पशन कर दो, ठीक है। मतलब इनकम से कंजम्पशन माइनस कर दो, सेविंग होती है। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 70 रुपए खाता हूँ, तो कितना बचा? 30 रुपए, 30 रुपीज। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी सेविंग हो गई। तो सेविंग क्या है? इनकम से कंजम्पशन को हटा दो, जो पैसे बचते हैं वो क्या होते हैं? वो सेविंग होती है, ठीक है। चलो अब अगला क्या है? मीनिंग ऑफ
इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आप पैसा कहीं लगाते हो जिससे और पैसा कमा सको। कहीं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लोग, सुनते हो, जमीन खरीद के डाल दिया, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग कैपिटल एसेट दैट इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर में और प्रोडक्शन हो और पैसा कमाए, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। वेल्थ क्या होता है इकोनॉमिक्स में? वेल्थ refers to all those goods that have utility, scarcity, transferability and money value। मतलब ऐसी चीज, नॉर्मल वेल्थ का मतलब है जमीन जायदाद संपत्ति, लेकिन इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, जो यूटिलिटी क्रिएट करे, जिसकी स्कार्सिटी मार्केट में कमी हो, जिसमें ट्रांसफरेबिलिटी हो, जो एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान को दे सकते हो, और जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, मनी वैल्यू, वो क्या होती है? वेल्थ होती है। ठीक है, चलो आगे है मीनिंग ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है किसी का भला करना। वेलफेयर मीन द वेलबींग फॉर और सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, अब दो तरह का वेलफेयर होता है, एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, एक होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है जैसे आप हो, आप जा रहे थे ऐसे 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 करते हुए, ठीक है, और ऐसे गिर गए, मैंने देखा, मैंने आपको उठा दिया, हमने कहा उठो भाई, उठो उठो उठो, कैसे गिर गए? तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? मैंने उठा दिया, मैंने कहा चलो भाई चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, पैसे से नहीं लिया, आपकी मदद कर दी, ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ रहे हो? आप ऐसे 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 दौड़ते हुए जा रहे थे, आप गिर गए, तो मैंने उठाया, अरे क्या हो गया भाई? तो आपको चोट लग गई, तो मैंने आपको घर छोड़ दिया अपने बाइक पे बैठा के, ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। लेकिन अगर किसी की हेल्प मैं करूं पैसों से रिलेटेड, मतलब जिससे, मतलब द पार्ट ऑफ वेलफेयर दैट कैन बी मेजर इन मनी, वो आपका कोई मैंने मदद करी जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, है ना, पैसों से रिलेटेड मैंने आपकी हेल्प करी, वो क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर। लेकिन इसको मेजर थोड़ी ना कर सकते, कितने रुपए की मैंने मदद की, आप गिर गए, वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर दैट कैन नॉट बी मेजर इन मनी सच एज हैप्पीनेस, पीस एंड गुड। मतलब जहां पर मनी, हैप्पीनेस, मनी नहीं आता, हैप्पीनेस, पीस, ये सारी चीजें आती है, वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर आती है। लास्ट टॉपिक आता है, सेकेंड लास्ट टॉपिक, जिसकी है, इसका नाम है मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी यूनिट टेस्ट या थर्ड मंथली एग्जाम जो भी होने वाला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है। ठीक है, मेरे सेकेंड रिकरिंग, रुको इसको पहले मैं सिस्टम से बैठा लूं फिर बताता हूँ। बिजनेस साइकिल इज द रिकरिंग फ्लक्चुएशन इन द लेवल इकोनॉमिक ओवर टाइम। देखो एक चीज ऐसे समझो, ऐसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं बेटा, क्या करते हैं? कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप पेप्सी का बिजनेस करो, आइसक्रीम का बिजनेस करो, आप कपड़े का बिजनेस करो, सूट का करो, जैकेट का करो, किसी भी चीज का बिजनेस करो, हर टाइम उसका एक टाइम आप क्या करते हो, एक टाइम नया नया बिजनेस होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग होती है ना, इंट्रोडक्शन होता है एक तरह से, जिसको एक्सपेंशन बोलते हैं। फिर एक टाइम वो अपने पीक पर जाता है, कहाँ जाता है? पीक पर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन वाला पार्ट। जब आप बिजनेस शुरू करते हो क्या होता है? एक्सपेंशन। फिर पीक आता है, फिर एक टाइम आप देखना उसका डाउनफॉल शुरू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? रिसेशन। फिर एक टाइम उसका जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिक्लाइन फेस। कौन सा है वो? डिप्रेशन फेस होता है। क्या होता है? डिप्रेशन फेस होता है। और उसके बाद फिर उसकी क्या होती है? रिकवरी होने लगती है। मतलब कोई भी आप बिजनेस करो, शुरू में एक्सपेंशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसका एक टाइम पीक आता है, खूब एकदम टॉप पे रहता है, फिर रेसेशन पीरियड होता है, डाउनफॉल आता है, फिर एकदम डिप्रेशन होता है, फिर धीरे धीरे उसकी रिकवरी होने लगती है। आप कोई भी बिजनेस कर लो, ये साइकिल का पैनल ऊपर नीचे चलता है ना, तो बिजनेस भी हमेशा ऊपर नीचे चलता है, ये हमेशा रहेगा। ये नहीं सोचो कि हमेशा पीक पर ही रहोगे आप, ऐसा नहीं होता। यही होता है बिजनेस साइकिल। आओ दिखाता हूँ क्या लिखा है, देखो इसका बुक में को बना है, जो मैंने बनाया था, रफ कर दिया, देख लेना। तो सबसे पहले आपका एक्सपेंशन आता है, फिर पीक आएगा, रिसेशन आएगा, प्रिपरेशन आएगी, रिकवरी। मतलब एक्सपेंशन ऑफ प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट इंक्रीज, धीरे धीरे वो प्रॉफिट आपका बढ़ना स्टार्ट होता है। पीक, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी बिफोर डिक्लाइन बिगिन, डाउनफॉल आने से पहले आप अपने पीक पर आते हो। ठीक है, रिसेशन, इकोनॉमी एक्टिविटी स्टार्ट फॉलिंग विद लोअर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, धीरे धीरे आपका रिसेशन पीरियड आता है जहां पर आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। फिर आपको क्या आता है बेटा? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है लोएस्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, जहां पर आप सबसे लास्ट में चल रहे हो। और फिर रिकवरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगिंस टू इंप्रूव आफ्टर डिप्रेशन, उसके बाद आपकी क्या होता है? रिकवरी स्टार्ट होने लगती है। समझ पाई बात? ठीक है, समझ में आ गया? यही लिख के चले ना, इसका नोट चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड को डिस्क्रिप्शन में वहां से मिल जाएगा, एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? देखो जब एक आदमी डिमांड करता है तो वो क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड।
जब पूरे लोग डिमांड कर रहे हैं, एक क्लास में 10 लोग बैठे, सब कह रहे हैं पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। पूरे टोटल लोग कितना डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो टोटल कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं, कितने सप्लायर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इज दैट ओवर? समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, नोट्स मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। इंस्टाग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।